दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 3A से देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3A से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, 2 किग्रा सेब व 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था और 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, अंगूर और सेब के अलग अलग दाम होंगे तो सेब का x मान लीजिए और अंगूर का कितना मान लीजिए, y मान लीजिए। तो माना, पहले मानेंगे ही, माना 1 किग्रा सेब का दाम का मूल्य ₹x तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य ₹y है। देखिए हम क्या मान लेंगे कि 1 किग्रा जो सेब है वो x रुपये का मिलता है तथा 1 किग्रा अंगूर जो है y रुपये का मिलता है। तो प्रथम प्रश्नानुसार यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार देखिएगा कितना कितना खरीदा गया है। प्रथम प्रश्नानुसार देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर 2 किग्रा पहले सेब खरीदा गया है और 1 किग्रा अंगूर खरीदा गया है। तो दोनों का दाम क्या होगा, जुड़ जाएगा, दोनों का मूल्य जुड़ के कुल कितने रुपए में खरीदना पड़ा उसे, 160 रुपये का पड़ा था। तो देखिएगा ग्राहक को 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर जो पड़ेगा वो 160 रुपये का पड़ेगा। तो 1 किग्रा सेब आपका कितना है, x रुपये का है, तो 2 किग्रा लिया था तो 2x हो जाएगा, 2 × x, क्योंकि आपका किग्रा जो उसका जो द्रव्यमान है उसका क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा में उसके दाम का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2x और उसने अंगूर कितना लिया है, 1 किलो लिया है, 1 में y का गुणा हो जाएगा उसके दाम से, तो y ही आएगा इक्वल टू कुल कितना देना पड़ा है, 160 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण 1 के लिए क्या बनाएंगे आप, बिंदु समीकरण 1 के लिए बिंदु सारणी बना लीजिए। बिंदु सारणी, देखिए सारी बिंदु सारणी बनाएंगे इसी को, जिसकी सहायता से आप इसको ग्राफ पे, इस रेखा को, सरल रेखा को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि दर्शाएंगे। तो इसके लिए आप क्या बनाते हैं, सारणी बनाएंगे तो जिसमें हम 4 खाने ले रहे हैं, हम 3 बिंदुओं को बनाएंगे। एक x का मान आप अपने मन से x का मान क्या करेंगे, हम अपने मन से रखेंगे। और देखिएगा y का मान क्या होगा, y का मान देखिएगा आप 2x को इधर भेजिएगा तो हो जाएगा आपका 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x, देखिए हो जाएगा 160 माइनस 2x y की वैल्यू। तो देखिएगा x की वैल्यू अपने मन से रखिए और y की वैल्यू कुछ न कुछ आनी चाहिए। तो देखिएगा यदि हम x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू रखें 60, x की वैल्यू क्या रखें 60, मतलब 60 दूनी 120 हो जाएगा और 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा, 40 बचेगा। यदि कितना रखें यहाँ x की वैल्यू, यदि हम कितनी रखें, यदि हम 80 रखें, कितना रखें 70 रख ले रहे हैं, कितना रखें 70 रखें, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। 140 में 160 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये देख लीजिए कितना रखें, यदि 80 रखें, 80 80 160, 80 80 160, 80 दुनिया 160, 160 में से आपका 160 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरह से बिंदुएं क्या मिली हैं आपको, अतः बिंदुओं की निर्देशांक, बिंदुएं क्या प्राप्त हुई आपको, 60, 40, 70, 20 और 80, 0। और देखिएगा अब द्वितीय प्रश्नानुसार बना लीजिए। द्वितीय प्रश्नानुसार देखिएगा, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है, इसने क्या कहा है कि द्वितीय प्रश्नानुसार में 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब लिया है। कितना लिया है, 4 किग्रा, तो 4 × x हो जाएगा, मात्रा और उसके दाम का गुणा। हमने कहा 1 किलो सेब का दाम यदि 10 रुपया है तो 4 किलो बताइए, 4 दहा में 40, 4 से गुणा कर देंगे। और उसके बाद 2 किग्रा अंगूर खरीदा है तो 2 किग्रा मात्रा है और उसके दाम का गुणा इक्वल टू कुल कितना पे कर रहा है, 300 रुपये। 300 रुपये। तो ये क्या है, ये तो आपका समीकरण है।
यह क्या हो जाएगा आपका समीकरण हो जाएगा इसका। लेकिन ग्राफी निरूपण के लिए आपको इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको समीकरण 2 के लिए बिंदु सारणी चाहिए। तो इसके लिए भी हम बना देंगे समीकरण 2 के लिए बिंदु सारणी। देखिए इधर हम निकाल रहे हैं समीकरण 2 के लिए बिंदु सारणी। अब समीकरण 2 के लिए बिंदु सारणी। देखिए ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 के लिए बिंदु सारणी। 3 बिंदु हम प्राप्त करेंगे। देखिएगा x की वैल्यू हम रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू आएगा आपका 4x उधर भेजेंगे तो 300 माइनस 4x, 300 माइनस 4x पूरे के अपान देखिएगा y के सामने वाला जो 2 होगा वो नीचे चला आएगा। तो इस तरह से 300 y की वैल्यू निकालनी है तो 2y यहीं छूटेगा, 400 उधर 4x y की वैल्यू निकालनी है तो 2y यहीं रहेगा, 4x उधर जाएगा, 300 माइनस 4x, फिर इसका 2 आपका नीचे चला जाएगा। तो देखिएगा x की वैल्यू क्या रखें, ऐसी रखिए x की वैल्यू कि आपका जो y की वैल्यू आए वो छोटा मान है, जैसे इस तरह से आया है आपका। देखिएगा अब हम इन बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण कर रहे हैं। तो देखिएगा कितना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इस पे भी देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। x और y अक्ष दोनों हो गए। पहला बिंदु क्या दिखाना है आपको, देखिएगा यहाँ से देख रहे हैं 60, 40, x पे 60, y पे 40, 60, 40 दोनों का मिलान बिंदु लेंगे तो देखिए कहाँ आएगा 60, 40, x पे 60, y पे 40, तो ये है 60, 40। और क्या दिखाना है 70, 20, 70, 20 x पे 70, x पे 70, y पे 20, x पे 70, y पे 20। देखिए y पे 20 ये क्या है y अक्ष है, ये x अक्ष है। देखिएगा x पे 70, 70, 20, x पे 70, y पे 20। देखिए ये आएगा x पे 70, y पे 20, यही होगा, यही बिंदु का निशान होगा। और नेक्स्ट क्या दिखाना है 80, 0, x पे 80, y पे कुछ नहीं। तो इस रेखा का जो समीकरण, इस समीकरण का जो रेखा है, पहले समीकरण का रैखिक समीकरण का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो रेखा है उसकी रेखा देखिएगा यह हो गई आपकी यह। और देखिएगा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 50, 50, x पे भी 50 और y पे भी क्या दिखाना है 50 दिखाना है। तो दोनों का मिलान बिंदु देखिए क्या हो जाएगा 50, 50, 50, 50, ये यही हो जाएगा आपका। और क्या है नेक्स्ट 60, 30, x पे 60, y पे 30। देखिए x पे 60 और y पे 30, इसका मिलान बिंदु देखिए ये हो गया। और नेक्स्ट क्या है 70, 10, x पे 70, y पे 10, 70, 10 देखिए क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा। और इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे आप मिला देंगे तो देखिए इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने 60 तरीके से जितना भी हो सका उतना 60 तरीके से हमने समीकरणों को प्राप्त किया, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को प्राप्त किया तथा उनके लिए बिंदु सारणी बनाकर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।